शांति व सौहार्दपूर्ण तरीके से शहर में संपन्न हुआ ईद उल अजहा। अमन चैन की मांगी गई दुआ। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक स्तनपान सप्ताह मनाते हुए इनरव्हील क्लब के द्वारा महिलाओं को किया जा रहा है जागरूक। कई क्षेत्रों में भी होगा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। और शहर में शुरू हुआ प्लाज्मा डोनेशन की प्रक्रिया। 18 से 60 वर्ष तक के लोग कर सकते हैं प्लाज्मा डोनेट। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे कुर्बानी का त्योहार ईद उल अजहा की। जी हाँ, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से बकरीद का त्योहार मनाया और सभी ने अपने अपने घरों में ही नमाज अदा कर देश दुनिया में अमन चैन की कामना की। बकरीद इस्लाम धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जिसे पूरी दुनिया भर के लोग मनाते हैं। यह त्योहार विशेष रूप से अभिवादन करने, लोगों से मिलने जुलने और प्रार्थना करने का त्योहार माना जाता है। पर इस बार के सारे पर्व त्योहार कोरोना महामारी के साथ संक्रमित और संकुचित होते जा रहे हैं, जिसके मद्देनजर सभी लोग अपने अपने घरों में ही सुरक्षित रहकर त्योहार मनाते नजर आए। हम अपने तौर तरीके पर अदा किए जो हमारे का हुक्म है। बकरीद की नमाज के बाद सबसे पहला अमल ये है कि जानवर का खून बहाना अल्लाह को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बकरीद की नमाज के बाद मुसलमानों को कुर्बानी और जो इसके अरकान हैं, हम इसके अरकान के साथ ही नमाज अदा करते हैं। थोड़ा कस करो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ वैसे ही नमाज अदा की गई जैसे हम शुरू से अदा करते हुए आ रहे हैं। और हमारे मामलात जैसे सरकार ने जिन जानवरों पर प्रतिबंध लगाया है, उन तमाम सारे जानवरों की कुर्बानी हमने तर्क कर दिया। हम वही कुर्बानी कर रहे हैं जिसको सरकार की तरफ से ऑर्डर है। जैसे खस्सी है, बकरी है, भेड़ है, दुम्बा है, ये सब सारी चीज़ों की कुर्बानी कर रहे हैं। और कुर्बानी करना ये अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये बशारत हुई थी कि तुम कुर्बानी करो, तो आपने अल्लाह की राह में कुर्बान किया। अपनी औलाद को कुर्बान कर रहे थे, लेकिन ये आजमाइश थी उनके लिए। अल्लाह ने औलाद को बचाया और उसकी जगह पे हज़रत इब्राहीम इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पे एक फिदिया दिया जो जन्नत से दुम्बा को निकाला। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ हर काम वैसे ही होता है जो नियम पालन किया जाता है। इसलिए आज अपने रब से हमने यही प्रार्थना किया, अपने रब के हुजूर आज हम यही गिड़गिड़ाए, यही दुआ किए, परवरदिगार जिस संकट से आज पूरी दुनिया के लोग परेशान हैं, इस संकट से आसानी के साथ लोगों को निकाल दे और इस बीमारी का खात्मा फरमा और पूरी दुनिया के लोगों को अमन व अमान अता फरमा, सुकून व इत्मीनान की ज़िंदगी नसीब फरमा। क्या नाम हुआ आपका? मौलाना अब्दुल मुबीन निज़ामी, खतीब इमाम फारूक मस्जिद शास्त्री नगर। कैसा लग रहा है सर? बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन है, किसी तरह का कोई मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि कानून व्यवस्था हाथ में नहीं है, सब बिल्कुल कंट्रोल में है। अभी हम लोग 2 बार गए, अंदर में गश्ती मारे, कोई किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। इक्का दुक्का लोग मिले जो बिना मास्क के थे, उनको हमने हिदायत दे दी, उन्होंने मास्क पहन लिया, तो बिल्कुल नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। और यहाँ को बताते चलें कि इनरव्हील क्लब के द्वारा 1 अगस्त से 7 अगस्त तक अंतर्राष्ट्रीय स्तनपान सप्ताह के रूप में इसे मनाया जाता है। और हर वर्ष इनरव्हील क्लब जमशेदपुर सामुदायिक केंद्रों और बस्तियों में जागरूकता कार्यक्रम भी करता है। परंतु इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण सभाओं को प्रतिबंधित कर दिया गया है ताकि लोग सुरक्षित रहें। इसलिए इस वर्ष इनरव्हील क्लब जमशेदपुर ने जागरूकता कार्यक्रम का प्रसारण टीवी चैनलों पर करते हुए महिलाओं को जागरूक करने का फैसला लिया है। जमशेदपुर की तरफ से मैं उपाध्यक्ष विनीता शाह आप सभी को प्रणाम करती हूँ। इनरव्हील क्लब ऑफ जमशेदपुर आज पिछले 25 सालों से हमारे जमशेदपुर में और आजू बाजू में गाँव में बस्तियों में सेवा का काम कर रहा है। वो चाहे बच्चों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, शिक्षा के में हो या एनवायरनमेंट पे हो, इस तरह के बहुत से हम लोग काम करते हैं। हम लोग अभी इस साल हम लोग अनाथ बच्चों के लिए खास बहुत ही काम किए हैं। हम लोग ब्लड डोनेशन करवाते हैं, हेल्थ एंड हाइजीन पे काम करते हैं। हम लोग अभी स्वच्छता पर भी ज़्यादा ध्यान रखते हैं। जो स्वच्छता अभियान चल रहा है उस पर भी हम लोग बहुत काम कर रहे हैं।
इनर व्हील का मतलब का यही है कि हम हमारे शहर में हमारे जो ज़रूरतमंद लोग हैं, बच्चे हों, महिलाएं हैं, हम उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हर क्षेत्र में काम कर सके, चाहे वह एनवायरमेंट हो या हेल्थ एंड हाइजीन हो या और किसी भी तरह के शिक्षा के में जब कोई मदद चाहिए तो वह इनर व्हील क्लब आज 25 सालों से इसमें सेवा पूरा कार्य में। अगर वो ज़्यादा टाइम पर बाहर रहती है तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन वो दूध ठंडा होता है तो बच्चे को डबल बॉईल करके पिलाया जाता है, मतलब कि गर्म पानी के बर्तन में वो दूध को रख देते हैं और जब रूम टेम्परेचर का होता है तब वो दूध हम लोग पिला सकते हैं। और एक बार जो दूध बाहर निकालते हैं फिर पिला के वो दूध दूसरी बार यूज़ नहीं कर सकते, उसको फेंक देना पड़ता है। बच्चे को टाइम टू टाइम टीका भी देना चाहिए, जैसे उसको बहुत सारे टीके जो अभी ज़रूरी होते हैं वो टीके भी देने चाहिए। माँ को प्रैक्टिकली ABC और ब्रेस्ट फीडिंग का ध्यान रखना चाहिए। A मीन्स अवेयरनेस, बच्चे को कब भूख लगती है माँ को मालूम करना चाहिए। बच्चे को जब भूख लगती है तब वो अपना हाथ मुंह में डालने लगता है, या तो फिर वो सक करने लगता है, या तो मुंह से कोई ऐसा आवाज़ करने लगता है, तो पता चलता है माँ को कि उसको भूख लगी है। तो उसको रुलाना नहीं चाहिए, लेकिन दूध पिलाना चाहिए, पहले ही दूध पिला देना चाहिए। बी पेशेंट, जब बच्चे को दूध पिलाती है तब माँ को शांति से उसको जितना टाइम भी लगे उसको पेट भर के दूध पिला देना चाहिए। एक बार दूध अच्छे से पी लेता है तो फिर बच्चा रोता नहीं है, तो कोई जल्दीबाजी नहीं करके धीरे से आराम से दूध पिलाना चाहिए। और सी फॉर कंफर्ट, माँ और बच्चा दोनों कंफर्टेबली हो तभी वो दूध आराम से आता है और बच्चे आराम से दूध पी सकते हैं। जब भी ज़रूरत होता है, माँ बीमार अगर होती है, थोड़ा बहुत बुखार होता है, सर्दी होता है, तो भी वो दूध पिला सकती है। लेकिन अगर कोई ज़्यादा बीमारी है और दवाई लेती है तो उसको डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है, उससे डॉक्टर के पास भी जाने का ज़रूरत नहीं पड़ती और बच्चा हेल्दी और हैप्पी रहता है। और खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। शहर में प्लाज्मा डोनेशन की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। जमशेदपुर ब्लड बैंक में टाटा मुख्य अस्पताल के साथ सक्रिय समन्वय में कन्वालेसेंट प्लाज्मा दान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बताते चलें कि कोरोना से स्वस्थ हुआ व्यक्ति जिसने पूर्ण रूप से 28 दिन पूरा कर लिया हो, ऐसे व्यक्ति भी प्लाज्मा दान कर सकते हैं। जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष तथा जिन्हें कोई अन्य बीमारी न हो और किसी तरह की दवा का सेवन न करते हो, वो प्लाज्मा आसानी से दे सकते हैं। एक व्यक्ति महीने में 2 बार और साल में 24 बार प्लाज्मा दान कर सकता है। 500 ml का दान पूर्णतः सुरक्षित माना जाता है। ऐसे प्लाज्मा को कोविड ग्रसित व्यक्ति के इलाज के लिए प्रशिक्षण के रूप में इसे इस्तेमाल किया जाता है, जिसका परिणाम विश्व भर में काफी उत्साहवर्धक है। वैसे सभी व्यक्ति जो कोविड से पूर्णतः ठीक हो गए हैं और 28 दिन बिता चुके हैं, उन सभी से अपील किया जा रहा है कि अपने प्लाज्मा का दान कर एक बहुमूल्य जान बचाएं। एक्चुअली प्लाज्मा जो होता है ना, तो हम लोग का बॉडी में जो एंटीबॉडीज डेवलप होता है ना, उसे प्लाज्मा की तरफ से हम लोग क्या बना कि अब मेरा प्लाज्मा लेकर के कोई दूसरा पेशेंट को हम लोग देंगे ताकि उनका एंटीबॉडीज डेवलप करने के लिए प्लाज्मा कहीं ना कहीं दूसरे को जान बचा रहा है, दूसरे को बचाने के लिए सब। अभी अच्छा, आप पहले कभी ब्लड डोनेट किया है?
ब्लड मेरा यहाँ पर रिकॉर्डेड है 30 टाइम्स में दे। अच्छा 30 बार आप दे चुके हैं। हाँ। ये बताइए ब्लड डोनेशन और ये प्लाज्मा डोनेशन में क्या अंतर रहता है? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ अच्छा रहा। सेम चीज़ है। सेम चीज़ है। अच्छा कोई ऐसा तकलीफ हो नहीं, ऐसा कोई तकलीफ नहीं। तो सबको देना चाहिए जो ठीक हो चुके हैं। नहीं, ये सबको देना चाहिए। तो आदमी को डरना नहीं चाहिए कि हम लोग जो ब्लड दे लिए हैं तो उनको लगेगा कि प्लाज्मा थोड़ा नया टाइप का है ना, लगता है ना कि क्या निकालेगा क्या नहीं। लेकिन जैसे ब्लड दिया है तो ब्लड में कुछ नहीं लगता है ना, उस तरह प्लाज्मा में कुछ ये बोले उससे बहुत आसान है ये। उससे बहुत आसान है। तो बाकी ब्लड वापस चल जाएगा, सिर्फ हाँ। प्लाज्मा निकालेगा। वॉलंटियर किया है। आपके थ्रू मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, जो आदमी कोरोना से ट्रीट हो गए हैं और डोनेशन कर सकते हैं, उनको ये डोनेशन देने ज़रूर आना चाहिए, बाकी मरीजों के इलाज के लिए। थैंक सर यू। ये प्लाज्मा जो लिया जाता है कितना लिया जाता है? हम लोग कोई अबाउट 450 to 500 ml लेते हैं, जिसको 2 बैग्स में डालते हैं। अबाउट 200 to 250 ml इन ईच बैग। तो पहली थेरेपी 1 बैग दिया जाता है, स्लोली देना पड़ता है, और मे बी सेकेंड बैग इज रिक्वायर्ड, इट इज़ गिवन। ओके थैंक यू। थैंक यू ऑल। प्लाज्मा की उसके बारे में बताएं क्या है? सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं, कोविड संक्रमण तेज चल रहा है जमशेदपुर में। काफ़ी पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं और अब कई बीमार केसेस आ रहे हैं, और नेशनल गाइडलाइंस के हिसाब से कुछ नए ट्रीटमेंट्स का रिकमेंडेशंस है और सैंक्शंस है। उसमें एक ट्रीटमेंट है प्लाज्मा थेरेपी। संक्षिप्त में बता देते हैं, प्लाज्मा थेरेपी ये उन मरीजों से प्लाज्मा लिया जाता है जो पहले कोविड पॉजिटिव थे, सक्सेसफुली ट्रीट हो गए, 28 दिन का सफ़र क्लियर किया, फिर उनके ब्लड में वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ रहती हैं, वो हम टेस्ट करते हैं, और एडिक्वेट एंटीबॉडी होने से उनसे प्लाज्मा डोनेशन इस एफेरेसिस मशीन से निकालते हैं। ये प्लाज्मा हम रखेंगे, ये ब्लड ग्रुप क्रॉस मैचिंग होता है, और फिर जो मरीज़ मॉडरेट टू सीवियर में आ रहे हैं उनको ये प्लाज्मा दिया जाता है। कईयों का 1 डोज से काम चल जाता है, कईयों को 2 डोजेस देते हैं। प्लाज्मा थेरेपी में कुछ जोखिम भी है, क्योंकि ये प्रोटीन्स हैं, इससे बॉडी रिएक्ट कर सकता है, उस सब की तैयारी करके केयरफुली देना पड़ता है। सो लेट अस होप, आज हमने पहला डोनेशन लिया है हमारे। और इधर सोनारी स्थित गला बस्ती में महिलाओं ने सावन महोत्सव का आयोजन किया, जहां महिलाओं ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सावन उत्सव मनाती नजर आई। हाँ, इनको किस लिए आप लोग सम्मानित कर रहे जी हैं? है, और ये माहौल को चेंज कर दी, इतना अच्छा गाना गाई, और इसमें हमारी जितनी महिला थी सब झूम उठी। इसलिए हम सोचे कि काम महिला को देना बहुत जरूरी है, ताकि इनका दर्शन बढ़े रहे और आगे चलकर भी भाग लेते रहे। तो मैडम आप भी गाना गाती है? पहले से गाती है कि अभी? नहीं गाते। हाँ तो थोड़ा रुकिए 1 मिनट। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा पूरा नाम पूजा दास है। कहाँ रहती है? सोनारी। सोनारी। आपको फर्स्ट प्राइज मिला है जी। तो आपको कैसा लग रहा है? आपको कैसा मतलब अनुभव हो रहा है कि फर्स्ट प्राइज आपको मिला है? आप उम्मीद किए थे कितना %? आपको कैसा लग रहा है? हम तो सोचे थे कि सेकंड, अच्छा, लेकिन बहुत उम्मीदवार थे जो उनको लगा कि हम फर्स्ट आएंगे। हाँ। और अभी जस्ट ही जैसे पता चला कि हम फर्स्ट है, मेरे को बहुत खुशी हुआ। किसको प्राइज दे रहे हैं? भारती जी को दे रहे हैं, ये सेकंड प्राइज इनका भी बहुत परफॉर्मेंस अच्छा लगा। हाँ, आप बताइए।
आप किस पोजीशन में सेकंड प्राइज पाने की उम्मीद किए थे क्या? मैं तो उम्मीद ही नहीं की थी, मैं इसमें शामिल होने के लिए आई थी। मैं तो मतलब सोची भी नहीं थी कि मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड होंगी, लेकिन मैं बोल के आई थी कि कोई भी फर्स्ट हो या सेकंड हो थर्ड हो, मुझे कुछ उससे ये नहीं है। मैं जा रही हूँ ग्रीन साड़ी पहनकर, सावन का उत्सव मनाऊंगी। और मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं यहाँ के डांस करके इन लोगों को दिखाऊंगी, गाना गाऊंगी, कुछ बोलूंगी। मुझे बहुत मतलब खुशी महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा तो है। आप डांस भी किए हैं? जी। देख के तो नहीं लगता कि आप डांस करते हैं। हाँ, तो बोलिए मैडम, आपका नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम उषा यादव। आज हम लोग सावन उत्सव मनाए और हमारी सारी महिलाएं पूरा सर धज कर अपने घर से निकल कर आई। इसके लिए भी इन लोगों को धन्यवाद करती हूँ। इतने अच्छे से परफॉर्मेंस किया यहाँ पर, और हम लोग उसमें चुनाव किए। जो जज की कुर्सी में बैठे हमारी बहन नीता चौधरी जी, हमारे बड़े भाई भरत सिंह जी, राजू भाई, मनोज भाई, सुकू चौहान जी और हमारे तमाम सभी बहनें। और उसमें हम लोग चुनाव किए जिसमें हमारी बहन पूजा जी को फर्स्ट किया गया और भारती जी को सेकंड किया गया। और हमारी एक आम जनता की तरफ से एक महिला मेरे बीच में आई हुई है जो बहुत कलाकार और इस परफॉर्मेंस को 4 चांद लगा दी हैं। उनको हम लोग थर्ड प्राइज दिए हैं। कौन सी संस्था की ओर से हो रहा है? ये महिला मंडल की ओर से हो रहा है। ये महिला मंडल है, संस्था नहीं है। हम लोग एक जैसे उत्सव हमारी महिलाओं में जागृति एक फैला कि हम लोग ये कला है हम लोग में और उसका निखार होना चाहिए। इसमें हम लोग ये कौन सी जगह पे हो रहा है? आदर्श नगर ईस्ट, ग्वाला बस्ती, हनुमान मंदिर नियर था। सोनारी जी, सोनारी। हम मंदिर से पूजा कर नहीं तो मास्क लगा साड़ी का तो लगाइए। ठीक है, बड़ा सा थोड़ा सा एक स्टेप और आगे। पानी लो। अरे बाड़ी को अभी खाना भी बनानी है। नहीं वहाँ है छोटे साड़ी और चर्चा थी नजर तक की सुर्खियों पर। शांति व सौहार्दपूर्ण तरीके से शहर में संपन्न हुआ ईद उल अजहा, अमन चैन की मांगी गई दुआ। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक स्तनपान सप्ताह मनाते हुए ईगल दिल क्लब के द्वारा महिलाओं को किया जा रहा है जागरूक। कई क्षेत्रों में भी होगा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। और शहर में शुरू हुआ प्लाज्मा डोनेशन की प्रक्रिया। 18 से 60 वर्ष तक के लोग कर सकते हैं प्लाज्मा